स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पिरामिड। आज हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम्स में इवन एंड ऑड नंबर्स किन्हें कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये है हमारी नंबर लाइन जो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स को कॉन्स्टिट्यूट करती है, कंसिस्ट करती है। अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो इंटीजर्स हैं नंबर लाइन में, वो जीरो के राइट में पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अब इवन एंड ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर जो हमारे इंटीजर्स हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए और उनका रिमाइंडर जो है 0 आए, मतलब कोई भी हमारा एक इंटीजर है, अगर उसको हम 2 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर जो है वो 0 आए, तो उन नंबर्स को कहते हैं हम इवन नंबर्स। और अगर कोई इंटीजर है हमारा, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, और अगर उनको 2 से डिवाइड करने पर हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आता है, मतलब 1 आता है, उन नंबर्स को कहते हैं हम ऑड नंबर्स। तो ये है हमारे इवन एंड ऑड नंबर्स की बेसिक डेफिनेशन। अब हम इनको देख लेते हैं आगे। जैसे कि आपका कोई भी नंबर है, ये है आपका कोई नंबर 4, अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 2 जा 4 और रिमाइंडर आएगा आपके पास 0। अगर कोई नंबर है जैसे आपके पास 50, अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 और रिमाइंडर आएगा आपके पास 0। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई भी नंबर है जैसे कि -56 है, आप इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर आएगा 0। तो ऐसा कोई भी इंटीजर जिसको आपने 2 से डिवाइड किया है, तो वो इसका मतलब क्या है कि वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सके। कोई भी इंटीजर जो 2 इक्वल पार्ट्स में अगर वो डिवाइड हो पा रहा है तो उन नंबर्स को कहा जाता है इवन नंबर्स। वहीं अगर वो 2 इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड हो रहा है, मतलब आपके पास जो रिमाइंडर है 2 से डिवाइड करने के बाद, तो वो 0 नहीं आ रहा है। जैसे आपका नंबर है 3, जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा रिमाइंडर 1। आपके पास कोई नंबर है 51, इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है रिमाइंडर आएगा 1। इसका मतलब क्या है कि कोई भी नंबर जिसका रिमाइंडर जो है 0 नहीं आ रहा है, अगर 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब उसका रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं। उन नंबर्स को कहा जाता है ऑड नंबर्स। तो यहाँ पर 4, 50, 56, -56, ये सब आपके इवन नंबर्स हैं, जबकि 3, 51, 5, 7 ये सारे के सारे आपके ऑड नंबर्स हैं। अब जैसे कि बात कर लेते हैं हम एक और डेफिनेशन की, इसको 2 तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर ये कुछ स्क्वायर्स बने हुए हैं आपके, मान लेते हैं यहाँ पर आपके ये 8 स्क्वायर्स बने हुए हैं। अब ये इन 8 स्क्वायर्स को अगर आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पाए, एक साइड में 4 दूसरी साइड में 4, तो इनको कहेंगे कि ये है आपके इवन नंबर्स। और मान लेते हैं यहाँ पर आपके कुछ स्क्वायर्स बने हुए हैं, अब इनको आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है, तो इन नंबर्स को कहा जाता है ऑड नंबर्स। इनको दूसरी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे नंबर्स हैं, अगर हम उनको 2 की पेयरिंग कर सके, उनको पेयर्स कर सके या 2 के ग्रुप्स में ग्रुपिंग कर सके, तो उन नंबर्स को कहा जाता है हमारे इवन नंबर्स। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो उन नंबर्स को कहा जाता है ऑड नंबर्स। जैसे कि ये आपके सर्कल्स हैं, मान लेते हैं कि कुछ आपके सर्कल्स दिए हुए हैं, अगर आप इनको 2 के पेयर्स में ग्रुपिंग कर पाए, 2 2 में देखो 2 2, आप इसको पेयरिंग अगर पूरी तरीके से कर पा रहे हैं तो इनको इवन नंबर्स कहा जाता है। और अगर आप 2 के उसमें ग्रुपिंग कर पा रहे हैं या पेयरिंग कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है ये है आपके मल्टीपल ऑफ 2। मल्टीपल ऑफ 2 क्यों है? क्योंकि देखो आपने 2 की कितनी बार ग्रुपिंग कर दी? 5 बार। 2 × 5 इट इज इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या है कि जो नंबर्स आपके 2 के मल्टीपल्स होंगे उन
उन नंबर्स को कहा जाएगा इवन नंबर्स। और मान लेते हैं यहां पर आपको जब ग्रुपिंग करनी है तो आपने जब ग्रुपिंग की तो आपके पास एक ऐसा बचा जिसको आप ग्रुपिंग नहीं कर पाए, तो इनको कहते हैं ऑड नंबर्स, क्योंकि ये 2 के मल्टीपल्स नहीं है। अब बात कर लेते हैं जीरो की। जब आप जीरो का मतलब होता है नथिंग, कुछ भी नहीं, और हम बात कर रहे हैं कि रिमाइंडर अगर जीरो है तो वो नंबर हमारा इवन नंबर कहलाएगा, और यहाँ ऑलरेडी हमारा जीरो जो है वो जीरो है। इसका मतलब क्या है कि हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास रिमेनिंग वैसे भी कुछ नहीं बचना चाहिए था, इसलिए हमारा जो जीरो है ये भी आपका एक इवन नंबर है। तो आप अपनी नंबर लाइन में जो भी देखेंगे या तो वो इवन नंबर होगा या ऑड नंबर होगा। जीरो जो है वो आपका एक इवन नंबर होता है। अब चूंकि इवन नंबर्स आपके 2 के मल्टीपल्स होते हैं, तो मान लेते हैं इनको हम बड़ी डिजिट्स, जैसे मान लो कोई हमारे पास एक बहुत बड़ी नंबर है, 2 हमारे पास बहुत बड़ी नंबर है 2, 3, 5, 9, 6, 1, और एक नंबर है 2, 5, 9, 3, 2, 4, 6। अब आपको बोला जाए कि आपको पता करना है कि ये इवन है या ऑड, तो इसका एक तरीका है कि आप इनको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके रिमाइंडर के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि ये नंबर इवन है या ऑड। सेकेंड मेथड है आपका इनकी यूनिट प्लेस देखकर बता सकते हैं। अगर यूनिट प्लेस अगर जो यूनिट प्लेस है वो 2 की मल्टीपल नहीं है, हमारी इसकी यूनिट प्लेस जो है वो 2 की मल्टीपल नहीं है, तो वो हमारी ऑड नंबर होगी। और अगर हमारा जो यूनिट प्लेस है वो अगर 2 का मल्टीपल है, 2, 3 या 6, अगर वो 2 का मल्टीपल है तो वो इवन नंबर होगा। इसका मतलब अगर यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी डिजिट अगर हमारी यूनिट प्लेस पर होती है तो वो हमारा नंबर जो है इवन नंबर हो जाता है। और अगर कोई भी यूनिट प्लेस पर कोई भी डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह की होती है, कोई भी डिजिट जो कि 2 का मल्टीपल नहीं है, तो वो हमारी डिजिट जो है वो हमारा नंबर वो ऑड नंबर हो जाता है। तो आपके पास कितनी भी बड़ी नंबर दी गई हो, आप उसकी यूनिट प्लेस देखकर बता सकते हैं कि वो ऑड नंबर है या इवन नंबर। आपके नंबर लाइन में एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके जो नंबर्स होते हैं वो तो या तो इवन नंबर्स होंगे या ऑड नंबर्स होंगे, लेकिन हमारी नंबर लाइन जो होती है वो ऑल्टरनेटिवली इवन एंड ऑड नंबर्स को कॉन्स्टिट्यूट करती है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि हमारा एक नंबर अगर इवन है तो नेक्स्ट नंबर हमारा ऑड होगा। ये देखिए 1 आपका ऑड नंबर है, 2 आपका इवन नंबर है, 3 आपका ऑड नंबर है, 4 आपका इवन नंबर है। सिमिलरली हमारे लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आप देखेंगे कि 1 आपका ऑड नंबर है, -2 आपका इवन नंबर है, -3 आपका ऑड नंबर है, -4 जो है वो आपका इवन नंबर है, और -1 और 1 दोनों ही आपके ऑड नंबर्स हैं, तो 0 जो है आपका इवन नंबर है। और देखिए 1 और 3 क्या है, 1 और 3 दोनों ही आपके ऑड नंबर्स हैं, और 2 आपका इवन नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि 2 ऑड नंबर्स के बीच में हमारा एक इवन नंबर होता है और 2 इवन नंबर के बीच में हमारा एक ऑड नंबर होता है। तो हमारी जो नंबर लाइन है उसमें हमारे जो अल्टरनेटिवली इवन एंड ऑड नंबर्स होते हैं। दूसरा, 2 ऑड नंबर के बीच में हमेशा एक इवन नंबर होता है, और एक इवन नंबर के बीच में 2 इवन नंबर के बीच में हमेशा एक ऑड नंबर होता है। तो ये है आपका इवन नंबर एंड ऑड नंबर्स का कॉन्सेप्ट आपके नंबर सिस्टम में। अगर आप चाहते हैं कि हम इस कॉन्सेप्ट पर और सारे क्वेश्चंस करें और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। थैंक यू सो मच।